आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी से स्कूल खुलने पर संशय, स्कूल खुलने की तारीख टलने की चर्चा। 40 डिग्री पार तापमान, शिक्षा सत्र पर असर। 16 जून या 1 जुलाई फैसले का इंतजार। राजनांदगांव में जनदर्शन कार्यक्रम, समस्याओं के साथ उम्मीदों की लगी कतार। प्रशासन ने आवेदनों को लिया गंभीरता से। राजनांदगांव में स्वास्थ्य जांच में लापरवाही, बीएमओ निलंबित, थानेदार और महिला हवलदार पहले ही सस्पेंड। ममता नगर अंडरब्रिज बना खतरे का रास्ता, ओवरलोड रेत ट्रकों से बढ़ी फिसलन, बैरियर से टकराकर गिर रही रेत, दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती की तैयारी, एनएचएम के तहत 332 पदों की प्रक्रिया पूरी, 342 नए पदों को भी मिली मंजूरी, मेरिट लिस्ट और परीक्षा तिथि का इंतजार। राजनांदगांव में दक्षिण पश्चिम मानसून को लेकर मौसम विभाग ने अहम पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों में मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने की संभावना है। 8 जून तक मानसून का विस्तार अरुणाचल प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों तक हो चुका है और अब यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून के अगले चरण में यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही राज्य में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने की संभावना है। अगले 2 दिनों तक गरज चमक की स्थिति बनी रह सकती है। इसके बाद 12 जून से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान प्रदेश के कई इलाकों में प्री मानसून बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। इधर राजनांदगांव जिले में सोमवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक रहा। इससे भीषण गर्मी का असर और बढ़ गया है। राजनांदगांव जिले के सोमनी स्वास्थ्य केंद्र में 14 वर्षीय नाबालिग की जांच रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। जांच प्रक्रिया में हुई चूक के चलते लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एन.के. टंडन को निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार बीमार नाबालिग को परिजन सोमनी स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए लेकर पहुंचे थे। वहां प्रेगनेंसी किट से की गई जांच के आधार पर उसे गर्भवती बताया गया, जबकि नियमों के अनुसार अंतिम पुष्टि सोनोग्राफी जांच के बाद ही की जाती है। रिपोर्ट के आधार पर नाबालिग को गर्भवती घोषित कर पुलिस को सूचना दे दी गई, जिसके बाद उसे रात में थाने ले जाया गया। बाद में जिला अस्पताल में दोबारा जाँच की गई, जिसमें रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जाँच कमेटी गठित की थी। कमेटी के रिपोर्ट शासन को भेजी गई, जिसके आधार पर बीएमओ को लापरवाही का दोषी मानते हुए निलंबित किया गया। इधर पहले ही मामले में कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी अरुण नामदेव और महिला हवलदार राजश्री सिंह को भी निलंबित किया जा चुका है। राजनांदगांव शहर के गुरुद्वारा चौक इलाके में उस समय माहौल अचानक गर्मा गया, जब स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्र होने की सूचना के बाद क्षेत्र में हलचल तेज हो गई। बताया जा रहा है कि लंबे समय से यहां कुछ संदिग्ध गतिविधियों को लेकर लोगों के बीच चर्चा चल रही थी, जिससे आसपास के निवासियों में असंतोष और चिंता का माहौल बना हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस भीड़ को देखकर एक संदिग्ध महिला मौके से तेजी से निकलती हुई नजर आई, जिसके बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई और उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। निवासियों का कहना है कि अगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि संचालित हो रही है तो उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों ने यह भी मांग की है कि इलाके में पुलिस की नियमित निगरानी बढ़ाई जाए, ताकि ऐसी स्थितियों की पुनरावृत्ति ना हो। फिलहाल पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। अधिकारियों का कहना है कि अगर शिकायत प्राप्त होती है तो पूरे मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। ताजबी फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी डीलर्स, जो आप तस्वीरों में ये बोर्ड देख रहे हैं, ये कोई फाइनेंस कंपनी या प्रॉपर्टी डीलर का दुकान नहीं या उसकी ऑफिस नहीं, बल्कि एक जिस्म फरोशी करने वाले गैर कानूनी धंधे को चलाने वाले का एक ठैया माना जा रहा है। स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद है और सारे लोग आक्रोशित है। ये जब घटने की सूचना मिली कि यहाँ पर एक जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, जिसके बाद में यहाँ के स्थानीय लोग आक्रोश में आए। ये जगह के बारे में आपको बता दूं तो गुरुद्वारा चौक के बगल में लगा हुआ एक गली है, जहाँ पर इस शटर के अंदर में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था और कथित तौर पर
कुछ लड़कियों को बुलवा करके यहाँ पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। ये मामला अभी कहीं नहीं बल्कि बीते कई दिनों से चल रहा था, या यूं भी कहा जाए कि शायद महीनों से चल रहा था। बताया तो ये भी जा रहे हैं कि पुलिस के नाक के नीचे में ये पूरा मामला चल रहा था, लेकिन अब तक के इस मामले पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं देखी गई है। लोग आते थे, सर्विस लेते थे और चले जाते थे, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती थी। आज इस मामले पर जो कुछ यहाँ के लोग, जब उनको सूचना मिली तो यहाँ पर मौके पर पहुंचे और संदिग्ध हालत में यहाँ पर जो शारीरिक संबंध बनाने के लिए जो उपयोगी चीज होते हैं वो सारी चीज भी यहाँ पर देखे गए हैं। और जो आक्रोशित लोग हैं वो लोग उन लड़कियों को भी दौड़ा करके पकड़ने की कोशिश किए हैं, मगर साथ ही साथ आपको बता दें कि जो क्षेत्रीय थाना है उनको भी इत्तला किए। चूंकि मामला लड़की से जुड़ा हुआ है तो लड़की को पकड़ने के लिए लड़की का पीछा किया जा रहा था और उसको पुलिस जो है अभी वहां पर पहुंची भी है। यहाँ स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश भी है। बात करने की कोशिश, भैया क्या यहाँ का मसला था? यहाँ पे बहुत दिनों से कम 6-7 महीने से लड़कियों को बुला के धंधा करवाया जा रहा था। कौन करवाया जा? ये अप्पू करके है, लाज वाला, बस स्टैंड में उसका लाज है। अच्छा, अप्पू। और ये जो है, क्या नाम है लड़के की दुकान है? भोला भोला बोला भोला भोला पोतदार का दुकान है। वो किराए में दिया हुआ था इसको बहुत दिनों से, साल भर से। अच्छा। क्या चीज के लिए दिए हुए थे? ये कुछ ये सिर्फ नाम का फाइनेंस है, बाकी तो जो है वो दुकान देने वाले को भी मालूम है कि क्या काम हो रहा था, क्योंकि समय समय पे वो भी आ रहा था, पैसा ले जा रहा था। अच्छा। है ना? भोला पोतदार उसी का दुकान है ये। और अप्पू जिसका लाज है बस स्टैंड में, बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड में, उसको दिया हुआ था। रोज 4-5 लड़के। आज की क्या घटना हुई? आज आप लोग कैसे देखी, कैसे पता चला और क्या यहाँ पर माहौल रहा? हमारे छोटे भाई हैं, हम लोग जो है 3-4 दिनों से इनको देख रहे थे और ये सुबेरे से इनका कार्यक्रम चल रहा था। सुबेरे 4 लड़कियां आई थी, उसके बाद चली गई। लड़के लोग 3-4 दिन से लगे हुए थे इनको पकड़ना है करके, और फिर आज जो है रंगे हाथों। लेकिन हम जो है लड़कों को पकड़ पाए, अब लड़कियों को हाथ नहीं लगाए, लड़कियां भाग गई। पुलिस भी उनके पीछे? हाँ, पुलिस भी गई हुई है पीछे। देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला काफी संवेदनशील है, चूंकि मामला जिस्म फरोशी से लेकर के है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि कथित तौर पर यहाँ पर जो खेल चल रहा था वो पूरी तरीके से अवैध था और तासबी फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम से यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और लोगों को गुमराह करने का एक तरीका ये भी माना जा सकता है कि तासबी फाइनेंस के नाम से यहाँ पर बोर्ड लगा दिया गया है, लेकिन यहाँ धंधा चल रहा था जिस्म फरोशी का, ऐसा लोगों का आरोप है। और लोग जब वहां पर पहुंचे, यहाँ पर आए, तो लोगों में काफी आक्रोश भी है। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से उनकी तस्वीरें भी निकाली। अब इस विषय की सच्चाई केवल एक जगह से निकल सकती है, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने वाला हूं। और वो तस्वीर के बारे में, वो उन सब चीजों के बारे में बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। और जब पुलिस इस पर कड़ाई से तहकीकात करेगी तो ये मामले का एक बड़ा खुलासा, एक बड़ा सिंडिकेट सामने में आ सकता है। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये गुरुद्वारा चौक के पास के गुरुद्वारा के पीछे में लगा हुआ ये गली है, वहां पर का हिस्सा है। और जो गुरुद्वारा की जो बिल्डिंग है वहां आप देख सकते हैं एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जो साफ तौर पर यहाँ की पूरी गतिविधियों पर नजर रखता है। तो ये एक सीसीटीवी कैमरा है जो पूरा खुलासा कर सकता है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन रहा, क्या समस्या यहाँ पर रही हुई। तस्वीरों में आप देखेंगे पुलिस बल की टीम जो है मौके पर पहुंच गई है। देखिए, वो शटर खुल गया है, जिस जगह पर यहाँ काम चल रहा था वो शटर को पुलिस के मौजूदगी पे खुलवाया गया है, पुलिस की मौजूदगी पर खुलवाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पुलिस सामने है और 2 आदमी बाहर खड़े। क्या होता था भैया? यहाँ पर्दा लगा रहता था, यहाँ काम होता था। 1 महीना 1.5 महीना से हम लोग उसको समझाए थे कि भाई पारे मोहल्ले में मत करना, तो नहीं। यहाँ दुकानदार का ओनर, जो दुकान वाला है, उसको भी मालूम था कि भाई होता है काम, लेकिन वो फोन में करवाता है। ये देखिए, जो संदिग्ध चीजें हैं वो भी नजर में आ रहा है। कैमरा पर्सन से चाहूंगा, ये साफ तौर पर अभी भी देखा जा सकता है। यहाँ पर जो संदिग्ध चीजें हैं वो भी साफ साफ नजर में आ रहा है। पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर है। और कहाँ पे भाई?
और भी देख सकते हैं यहाँ पर जो संदिग्ध चीजें हैं वो तो यहाँ पर देखी गई है, पुलिस की मौजूदगी है, पुलिस भी यहाँ पर अपने साक्ष्य के लिए फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, सबूत इकट्ठा किया जा रहा है कि यहाँ पर आखिरकार कितने बड़े पैमाने में किस तरीके से यहाँ पर अवैध गतिविधियां और जिस्म फरोशी का धंधा चलाया जा रहा है। लोगों से भी बात करेंगे, लोगों का आक्रोश बढ़ा हुआ है और देखना तो ये होगा कि पुलिस किस तरीके से इस पर एक्शन लेती है। जो है अभी भी यहाँ पर पुलिस जो है पुलिस के हाथों पे लग चुकी है, तलाश जारी है, इस मामले पर अभी जांच जारी है। लोगों से भी बात करें। यह यहाँ पे 1 साल से कम सेक्स रैकेट का काम चल रहा था। जमीन दलाली के नाम से यहाँ पे बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ सेक्स रैकेट का दलाली होता था। और हमको जब पता चला 6-7 महीने पहले से, तो हमने थाने में भी एक बार कंप्लेन करवाए थे कि एमएन साहब को, सर को बोले थे, मेरे बड़ा भाई गोलू सूर्यवंशी जो बोले थे कि उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ। फिर हम जिसका दुकान है उसको भी 2-4 बार बोले हैं कि यहाँ पे ऐसा काम होता है, तो वो बोले कि हाँ मेरे को भी मालूम है, पता चला है, हम लोग वो लोग फोन से करवाते हैं, ऐसा पता चला। वो दुकान वाला खुद बोलता है जो किराया में दिया है। तो हम लोग बोले कि भाई पारा मोहल्ला इसको हटवाओ करके, तो उसके बाद भी हम लोग इसको बोले, कई बार मना किए कि ऐसा काम मत करवाओ। तो हम लोग फिर उसके बाद पता चला कि ऐसा सब होता है, तो हम लोग खुद ही यहाँ निगरानी रखना चालू कर दिए। आज हमको रंगे हाथ पकड़ने का मौका मिला, तो हम लोग रंगे हाथ पकड़े। राजनांदगांव के स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय बाद बड़ी संख्या में संविदा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। आपको बता दें, नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जिला स्वास्थ्य समिति और सीएमएचओ कार्यालय द्वारा चिकित्सा एवं प्रशासनिक पदों को भरने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के अनुसार पहले चरण में लगभग 332 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनमें विभिन्न चिकित्सा, पैरामेडिकल और प्रशासनिक पद शामिल हैं। अब अभ्यर्थियों को मेरिट सूची और परीक्षा तिथि जारी होने का इंतजार है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग में एक और बड़ी भर्ती को लेकर भी चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि शासन स्तर पर लगभग 342 अतिरिक्त पदों के सृजन और भर्ती को लेकर अनुमति मिल चुकी है। इसके बाद जिला स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार यह भर्ती प्रक्रिया लंबे समय बाद हो रही है, जिससे जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। नई नियुक्तों से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की कमी काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। पूरे जिले में अविभाजित राजनांदगांव जिले के जैसे मानपुर, मोहला, खैरागढ़ और राजनांदगांव सभी को मिलाकर जो है कुल 342 पदों की भर्ती की जा रही है और ये बहुत जल्दी 1-2 महीने में सबका जो है भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। वक्त हो चुका छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव ब्लॉक में कक्षा 5वीं और 8वीं के करीब 4500 विद्यार्थियों की डिजिटल अंकसूचियों में हुई गड़बड़ियों के बाद अब सुधार कार्य पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें, पहले इन अंकसूचियों के वितरण पर रोक लगा दी गई थी। 30 अप्रैल को परीक्षा परिणाम जारी किए गए थे, लेकिन उसी के बाद अंकसूचियों में बच्चों और उनके माता पिता के नाम में कई त्रुटियां सामने आई। हालांकि विभाग ने स्पष्ट किया कि छात्रों के अंक और परिणाम पूरी तरह सही थे, केवल व्यक्तिगत विवरण में गलती हुई थी। डेटा एंट्री के दौरान हुई इस लापरवाही के कारण राजनांदगांव ब्लॉक की अंकसूचियां रोकनी पड़ी, जबकि डोंगरगढ़, डोंगरगांव और छुरिया ब्लॉकों में वितरण पहले ही कर दिया गया था। अब सुधारित डिजिटल अंकसूचियों तैयार हो चुकी है और इन्हें 10 जून से बीईओ कार्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों को किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कहा है कि भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा ताकि छात्रों को किसी तरह की परेशानी ना हो। राजनांदगांव का ममता नगर अंडरब्रिज इन दिनों गंभीर सड़क सुरक्षा संकट का केंद्र बनता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां हर दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में बढ़ती रेत ट्रांसपोर्टिंग के कारण भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ गई है। कई ट्रक चालक अधिक मुनाफे के लालच में क्षमता से अधिक रेत भरकर वाहन चला रहे हैं। इससे न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि सड़क सुरक्षा भी गंभीर रूप से खतरे में पड़ गई है। ममता नगर अंडरब्रिज में भारी और ऊंचे वाहनों की रोकथाम के लिए लोहे की बैरियर संरचना लगाई गई है, लेकिन ओवरलोड ट्रकों की ऊंचाई अधिक होने के कारण रेत बैरियर से टकराकर सड़क पर गिर रही है। इससे पूरे मार्ग पर रेत फैल जाती है, जिससे फिसलन बढ़ जाती है।
जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस वजह से दोपहिया वाहन चालक सबसे अधिक परेशान है और आए दिन बाइक स्लिप होकर गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। लोगों ने आशंका जताई है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो यहां बड़ा हादसा हो सकता है। प्रदेश में तपती धूप और लगातार बढ़ते तापमान ने इस बार नई शैक्षणिक सत्र की शुरुआत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां सामान्यतः 16 जून से स्कूलों का नया सत्र शुरू हो जाता है, वहीं इस बार मौसम की मार के चलते तारीख आगे खिसकने की चर्चा हो गई है। भीषण गर्मी और 40 डिग्री से ऊपर पहुंचते पारे ने न सिर्फ बच्चों बल्कि अभिभावकों की चिंता भी बढ़ा दी है। इसी बीच शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस बार स्कूलों को 1 जुलाई से खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि इस पर अब तक कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। तेज धूप, लू और उमस भरे मौसम में छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला संभावित बताया जा रहा है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो छात्रों को इस बार गर्मी की छुट्टियों का अतिरिक्त फायदा मिल सकता है। अभिभावकों का कहना है कि इस मौसम में छोटे बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें शिक्षा विभाग की आधिकारिक घोषणा पर है कि आखिर स्कूल 16 जून से ही खुलेंगे या फिर 1 जुलाई से नए सत्र की नई शुरुआत होगी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक नई खुशखबरी, अब 16 जून को नहीं खुलेंगे स्कूल। नमस्कार, मैं विश्वनाथ देवंगन, आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। हर साल 16 जून से स्कूलें खुल जाते हैं। स्कूलों में बच्चों का शोर सुनने को मिलता है, लेकिन इस साल तेज गर्मी और उमस की वजह से 16 जून को स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हर साल मानसून 16 जून तक आ जाता है, लेकिन अभी तक मानसून का पता नहीं है। गर्मी तेज है, जिसकी वजह से स्कूल खुलने का डेट को आगे बढ़ाया गया है। अभी तक कोई डेट फाइनल तो नहीं हुआ है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से स्कूलें खुल सकती हैं। तो बच्चों के लिए राहत है, कुछ दिन और आराम करने को मिलेंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चल रहे सुशासन तिहार अभियान के तहत राजनांदगांव के मोहारा वार्ड में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वार्ड एवं आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग अपनी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को लेकर पहुंचे। प्रशासन द्वारा लगाए गए इस शिविर में नागरिकों ने मुख्य रूप से पेयजल, सड़क, बिजली, राशन कार्ड, पेंशन और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों ने आवेदन को दर्ज कर संबंधित विभागों को तत्काल निराकरण के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि सुशासन तिहार के माध्यम से उन्हें अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है, जिससे समाधान की उम्मीद बढ़ी है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी भरोसा दिलाया कि प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निराकरण किया जाएगा। खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच खाद की किल्लत को लेकर भोरमपुर और कुकुरमुड़ा क्षेत्र में सैकड़ों किसान मंगलवार को खैरागढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यूरिया एवं डीएपी खाद की तत्काल उपलब्धता की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर जानकारी ली और संबंधित समितियों में शीघ्र पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं डीएपी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। किसानों ने बताया कि भोरमपुर सेवा सहकारी समिति अंतर्गत भोरमपुर, जोरातराई, मदनपुर, चिगली और सिंघौरी और कुकुरमुड़ा सोसाइटी अंतर्गत चंदनी डुंडा और कुकुरमुड़ा गांवों के किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे खेती किसानी के काम प्रभावित हो रहे हैं। विशेष रूप से जोरातराई गांव के किसान अब तक खाद से वंचित है। किसानों के समर्थन में क्षेत्रीय विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा भी कलेक्ट्रेट पहुंची। उन्होंने कलेक्टर और कृषि विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर तत्काल खाद आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की। खातों की जरूरत है, पानी गिरने वाला है, खातों मिले नहीं, प्रोग्रेस ध्यान है। अच्छा, ब्लॉक में ना वो जरूरत से छूट गए, आखा पाखा मिल गए। कौन सा सोसाइटी आते हैं? भरमपुर प्रबंधक का कहा कि खाद बन जाता चलो वो मन कहा कि खेत नहीं जाना भैया, फिर खातों गए नहीं, जरूरत नहीं, खातों है ही नहीं है, क्या करबो। जरूरत लायक पूरा किसान एक मुश्त होकाए हैं कि हमारा खाद नहीं मिला कभी, है ना, मिले नहीं है। मतलब 4 गांव वितरण हो गए, सोसाइटी में खाद नहीं है। अब हमारा डीपी का आवश्यकता है, यूरिया और राखड़ से, और डीपी खाद नहीं है, ओकर हमला आवश्यकता भी तत्काल है। एक कारण पूरा आए हैं, है ना। और सोसाइटी दावा करा था कि पर्याप्त मात्रा में खाद भी जमा, हाँ नहीं है, अभी खाद नहीं है। एकड़ में 1 बोरी देत रही से, बाकी गांव 2-3 गांव मिले है, 2 गांव मिले भी नहीं है। 5 एकड़ में 1 बोरी का। दूसरी बात,
अब खेती के समय आ गए, वो आई तब देवो कहाँ से DAP ला। अभी तक भोरमपुर सोसाइटी में आया है और कई सोसाइटी में नहीं आया है, भोरमपुर में भी नहीं आया है। आधा किसान को बांटा है और आधा किसान को नहीं बांटा है। शाखा प्रबंधक के द्वारा अलग अलग नियम बताए जा रहे हैं। शाखा, हाँ, वो अलग अलग नियम बताता है। कभी 5 एकड़ में 1 बोरी देता है और कई जगह 1 एकड़ में 1 बोरी दे रहे हैं, ऐसे ऐसे सब बता रहा है। और सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में खातू नहीं है, इसीलिए जोरतरी में तो एक भी खातू नहीं बटा है जोरतरी गाँव में। हम लोग कलेक्टर ऑफिस इसलिए आए हैं कि हमारे क्षेत्र के जोरातरी है, भरमपुर है और चिंगली है, इसे आसपास के कुहुलमुड़ा है, अतरिया है, आसपास के किसान सभी लोग आए हैं। हमारे किसान भाइयों को सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लगातार सुशासन के त्योहार मना रहे हैं। हमारे किसान सुशासन त्योहार में भी आवेदन दे चुके हैं, फिर भी से आवेदन देने के बावजूद भी आज हमारे किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। और हम पता चलता है कि हर एक सोसाइटी में अलग अलग नियम बनाए हुए हैं। कई सोसाइटी में तो 5 एकड़ में 1 बोरी दे रहे हैं, तो कई सोसाइटी में 1 एकड़ में 1 बोरी दे रहे हैं। और हमारे यहाँ भरमपुर सोसाइटी के किसानों को अभी तक 1 बोरी खाद नहीं मिला है, तो इसलिए हम लोग पर्याप्त खाद। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम इस बार भी लोगों की बड़ी भीड़ का गवाह बना। सुबह से ही जिला कार्यालय में नागरिकों का आना जाना लगा रहा, जहां लोग अपनी अलग अलग समस्याएं लेकर पहुंचे। किसी के हाथ में आवास पट्टे की फाइल थी तो कोई नया राशन कार्ड बनवाने की उम्मीद लेकर आया था। कई लोगों ने आधार कार्ड में सुधार और अपडेट से जुड़ी परेशानी अधिकारियों के सामने रखी। जनदर्शन में पहुंचे नागरिकों ने बताया कि छोटे छोटे दस्तावेजों के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे समय और मेहनत दोनों खर्च होते हैं। अधिकारियों ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध तरीके से निराकरण करने का आश्वासन दिया और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान माहौल औपचारिक, कम और संवाद ज्यादा दिखा, जहां लोगों ने सीधे प्रशासन से अपनी बात रखने का मौका पाया और समाधान की उम्मीद भी जताई। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।